हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 82 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3392 इजी मार्क्ड है। ये वीडियो बस मैं इसलिए बना रहा हूँ कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि हम सभी लोग मोटिवेट हो सके। चाहे प्रॉब्लम इजी हो या कैसा भी हो, हर दिन आना है। यू हैव टू शो अप एवरी डे। ओके, आज का मोटिवेशन क्या है? देखो, इफ़ यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द ग्रोथ पाथ, यू आर इन द ग्रोथ जोन। स्ट्रेंथ ग्रोज, क्योंकि याद रखना, स्ट्रेंथ ग्रोज इन द क्रैक्स वेयर फियर वंस लिव्ड। ये जो प्रेशर आपको फील हो रहा है ना, अगर आप केयरलेस हो तब तो आपको कोई चिंता ही नहीं है, आप चिल मारो, कुछ नहीं करना है आपको फिर। लेकिन अगर आप रियली सीरियस हो, इफ़ यू रियली सीरियस अबाउट योर करियर, योर गोल्स, तो उस प्रेशर को ना चैनलाइज करो हार्ड वर्क करने में। प्रेशर को लेके बैठे भी नहीं रहना है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ाना नहीं है। ये जो प्रेशर है इसको चैनलाइज करो और यूज़ करो उसको बाय कन्वर्टिंग इट टू योर हार्ड वर्क। ओके, देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल डेफिनेटली। प्रॉब्लम क्या है? 3392 काउंट सब अरेज ऑफ लेंथ 3 विद अ कंडीशन। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, रिटर्न द नंबर ऑफ सब अरेज ऑफ लेंथ 3, ठीक है, सच दैट सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इक्वल्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सेकेंड नंबर। मान लेते हैं कि आपका ए बी सी डी ई है, तो ये क्या बोलता है कि ऐसा सब अरे ढूंढो। मान लेते हैं ये वो सब अरे है जिसमें ए प्लस सी करने पर फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करेंगे ना, जैसे फर्स्ट नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है, इज इक्वल टू एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सेकेंड नंबर, मतलब b/2 के एग्जैक्टली बराबर होगा ये लोग। ठीक है, जनरली डिवीजन मैं यूज़ करना पसंद नहीं करता, तो 2 को उधर भेज दोगे तो a प्लस सी को 2 से मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्टली b आएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, 2 को यहाँ ले गया मैं, है ना। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर देखो 12141 है ना। तो इस सबरे को अगर आप ध्यान दो, ये वाले सबरे को, पहला और दूसरा नंबर को अगर आप ऐड करोगे, तीसरा नंबर को ऐड करोगे तो 1+1 आ गया। क्या ये अपने मिडिल वाले नंबर का हाफ है? देख लेते हैं। 2 = 2/2 है? नो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये वो सबरे नहीं है। तो दूसरा सबरे देखते हैं, ये सबरे देखते हैं। क्या ये नंबर, क्या ये सबरे वैलिड है? देख लेते हैं। 4+2 यानी कि 6, क्या ये बराबर है अपने मिडिल के 1/2? नो। अब इसको देख लेते हैं, लास्ट वाले को। 1,4,1 है, फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करो और मिडिल नंबर का हाफ ले लो। यस, बराबर है ना। तो एक ही सबरे मिल पाया हमें। इसके बाद आगे जाओगे तो 3 साइज का सबरे नहीं मिल पाएगा। मान लेते हैं आप यहाँ पर आ गए तो ऑब्वियसली आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे, तो एक ही सबरे इसका आंसर है। सिमिलरली ये एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दो, कोई ऐसा सबरे नहीं है, तो आंसर इसका 0 है। तो सिंपल सा सिमुलेशन का प्रॉब्लम अगर आप नोटिस करो तो कुछ एक्स्ट्रा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है ना। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में तो कोई एलिमेंट है नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ से स्टार्ट करना हमारे लिए फजूल है, बेकार है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसका लेफ्ट एलिमेंट भी आपके पास है, इसका राइट एलिमेंट भी आपके पास है, तो ये बंदा मिडिल एलिमेंट बन सकता है ना। ये मिडिल एलिमेंट बन सकता है। तो बस हमें इतना चेक करना होगा कि इसके लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है यानी कि 2, और इसके राइट वाला जो एलिमेंट है यानी कि ये 2, इसका लेफ्ट और इसका राइट, तो 3 साइज का सबरे दिख रहा है आपको, ये रहा, है ना। तो 2+2, क्या ये बराबर है मिडिल एलिमेंट का हाफ के, 8/2? यस, ये 4 है और ये भी 4 है। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मैं जनरली डिवीजन प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो कॉस्टली ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 को यहाँ ले आते हैं। तो सिंपली आप ये चेक कर लेना कि क्या मिडिल एलिमेंट बराबर है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। यस, बराबर है, तो मेरा काउंट 1 हो गया। ओके, फिर इसके बाद मैं आई को बढ़ाऊँगा और आई को यहाँ ले आया मैं। फिर से वही चेक करूँगा कि क्या लेफ्ट साइड वाला नंबर है यानी कि इंडेक्स i-1 में जो नंबर है 8, इंडेक्स i+1 पे जो नंबर है यानी कि 10, दोनों को ऐड करने पे 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या है वो मिडिल नंबर के बराबर आ रहा है। मिडिल नंबर क्या है? नम्स ऑफ आई, ये 2 नहीं है ना, तो ये वैलिड सबरे नहीं है। तो फिर आई मेरा यहाँ पर आया, है ना। तो इस सबरे को देखते हैं। मेरा इस बार i-1th में कौन सा एलिमेंट है? 2 है। i+1th में कौन सा एलिमेंट है? 3 है। ठीक है, और मिडिल ith एलिमेंट कौन है? 10 है। यस, इस बार देखो 3+2 5 होता है, 5 × 2 10 हो गया।
ये एक वैलिड सब अरे है 2 10 3, यानी कि मेरा काउंट बढ़ गया। इसके बाद देखो आई को बढ़ाओगे तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, इसके राइट साइड में कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब आई को अब यहाँ से स्टार्ट करो और आई को यहाँ तक एंड करो। तो यहाँ से ध्यान दो, आई को मैं इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा और आई लेस देन n-1 तक जाएगा, क्योंकि याद करो ये n-1th इंडेक्स होता है, तो n-1 से लेस देन यानी कि यहाँ तक ही आई जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा सिंपल फॉर लूप यही होगा, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, i प्लस प्लस यहाँ होता रहेगा, और बस हमें इतना ही चेक करना था कि क्या इफ़ नम्स ऑफ i, जो ये जो मिडल एलिमेंट है, क्या ये बराबर है नम्स ऑफ i-1 प्लस नम्स ऑफ i+1, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आता है, अगर ऐसा है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा था, जल्दी से कोड करके फिनिश करते हैं इसको। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना था, आई लेस देन n-1, आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ i-1, इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है, और नम्स ऑफ i+1 जो राइट में जो एलिमेंट है, दोनों का सम करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये उसके बराबर आता है, ठीक है, इसका मतलब काउंट सॉरी रिजल्ट प्लस प्लस, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।